अस्सलाम वालेकुम। जी, ये एक शॉर्ट वीडियो हमने आपकी सहूलत के लिए बनाई है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो आपके बाईपास के ऑर्डर्स हैं वो आपने किस तरह बिजनेस एवेन्यू के ऊपर जो आपका सेलर ऐप है वो किस तरह हैंडल करना है आपने। मैं लेके चलता हूँ आपको। अच्छा, बेसिकली आपको ये भी बताता चलूँ कि बाईपास इस वक्त टू टाइप्स ऑफ डिलीवरी कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें एक ई कॉमर्स डिलीवरी है और एक क्यू कॉमर्स। ई कॉमर्स डिलीवरी में 2 से 5 दिन वर्किंग डेज का डिलीवरी टाइम लेते हैं, और इसके अलावा क्यू कॉमर्स इसमें 3 घंटे का डिलीवरी टाइम है। तो आपको इसके मुताबिक ही कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। अभी हम सेलर ऐप को लॉगिन करते हैं। ये आपके पास उसी तरीके से जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो अ, आपने अपने रजिस्ट्रेशन में जो आईडी पासवर्ड सेट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, उस पेज पे ओपन होने के बाद मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ इसको लॉग आउट करके, कि आपका जो आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे सेफ आ रहा होगा। ये आपने किया और ये इस तरीके से लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया। अच्छा देखें, जब कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसकी एक वैकेंड वर्किंग है कि किन एरियाज़ में हम क्यू कॉमर्स की हैंडलिंग करते हैं सेम सिटी के अंदर, और किन एरियाज़ के लिए कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको 2 से 5 दिन वर्किंग डेज में नज़र आ रहे होंगे। अब देखते हैं कि अभी हम ई कॉमर्स वाले ऑर्डर की बात कर लेते हैं। आप ऑर्डर्स में आएंगे, ऑर्डर्स में आने के बाद ई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जब एट ए टाइम ऑर्डर लैंड हो जाएगा तो आपको ऑल ऑर्डर्स में भी नज़र आ रहा होगा और न्यू ऑर्डर्स में भी नज़र आ रहा होगा, जब तक आप कोई इस पे एक्शन परफॉर्म नहीं करते। आप जैसे कि लेट सपोज आप ये न्यू ऑर्डर्स टैब के अंदर आएंगे, ये आपने न्यू ऑर्डर्स के अंदर आए, आपने ये चेक किया कि क्या ऑर्डर्स की डिटेल्स हैं। देखें, आप 1 से 5 दिन इसमें डिलीवरी टाइम के लिए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये इनवॉइस, पिक लिस्ट, एयरवे बिल और राइड एंड ओवर, ये जैसे जैसे आप स्टेटस अपडेट करते रहेंगे तो ये भी चलता रहेगा। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि एक हमने एक टेस्ट आर्टिकल ऐड किया था जिसमें हम ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। हमने पीछे से जैसे इसका प्रोसेस दोबारा आपको बताऊं कि जैसे ही बायर ऑर्डर प्लेस करता है वो एक एडमिन पैनल पे बाईपास की टीम के पास लैंड होता है। लैंड होने के बाद वो एडमिन पैनल पे लैंड होने के बाद कोई भी बाईपास का एम्प्लॉय जो इस चीज़ को देख रहा होता है डिपार्टमेंट में, लॉजिस्टिक्स के अंदर, वो पार्टनर सेलेक्ट करता है और वो आगे प्रोसीड बिजनेस एवेन्यू पे यानी कि आपके पास लैंड करता है। अब आपकी वर्किंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपके पास जो इन तमाम ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने का और पिक और पैक करने का कट ऑफ टाइम है वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है। यानी कि आपकी जब शॉप ओपन हो गई, अब वो 10 बजे भी हो सकती है, 10:30 11 बजे, जो आप उसका ओपनिंग टाइम लगा रहे होंगे, जब वो आपको बायर ऐप पे नज़र आ रहा होगा। आप जैसे ही उसको लगाएंगे, बायर को ऑर्डर चाहिए, कोई आइटम चाहिए, उसने आपकी शॉप पे ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके पास एडमिन पैनल से बिजनेस एवेन्यू पे आ गया आपके प्रोडक्ट पोर्टल पे। अच्छा, अब आप इस ऑर्डर को ये चेक करेंगे कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल की डिटेल आप देख लेंगे, ठीक है। आर्टिकल की डिटेल देखने के बाद किस क्वांटिटी में है, क्या है, ये सारी डिटेल्स इंक्लूडिंग आपका जो बाईपास का प्रॉफिट है, कमीशन है, शिपिंग फीस है, और जो इसके प्राइस हैं वो सारे आपके पास इंक्लूडिंग शिपिंग एड्रेस और कस्टमर की डिटेल्स आ रही होंगी। आप ये चेक करेंगे कि आपके पास सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट का बटन दबाएंगे। आप इसमें अब ये आपसे टाइम पूछ रहा है कि आपको कितना टाइम इस ऑर्डर को प्रिपेयर करने के चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दुकान पे रश लगा हुआ है, कोई और मसला है, तो आप थोड़ा टाइम 45 मिनट तक भी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। वैसे कोशिश यही करनी है कि जितना जल्दी हो सके अपनी टाइमिंग के मुताबिक आप टाइम कम से कम लें। 5 मिनट में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट करता हूँ। ये मैंने सबमिट कर दिया और अब ये ऑर्डर आपकी तरफ से एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप ऑर्डर की फुलफिलमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे एक ऑर्डर में अगर एक ही आर्टिकल है तो वो आप जल्दी से पिक पैक कर लेंगे, रेडी कर लेंगे।
अगर एक ऑर्डर के अंदर आपके पास 5 से 6 आर्टिकल हैं तो फिर आप थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेते हैं, उसकी पैकिंग में भी टाइम लगाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो आपको पैक करने में भी टाइम लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें, अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेटस आपको दिखाता हूँ ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद का। ये देखने के बाद हम ये चीज़ चेक करेंगे कि हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जब आप ऑर्डर को रेडी कर लेंगे तो अकॉर्डिंग उसकी जितनी क्वांटिटी है, आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जो आपने पैकिंग के दौरान बनाई होगी। अच्छा, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये आपकी सहूलत के लिए है कि अगर कोई आपका पार्सल रिटर्न आता है, कोरियर पार्टनर की तरफ से डैमेज है या बायर की तरफ से कोई मसला है, तो आपका जो स्टॉक है उसको हम अकॉर्डिंगली रिफंड कर सकें। तो ये हमने उसकी सहूलत के लिए ये ऑप्शन आपके लिए रखा है। आप वीडियो अपलोड के अंदर आएंगे, वीडियो अपलोड में आने के बाद जो आपका अपलोड वीडियो का ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आपने बनाई होगी वाइल जब आप पैकिंग कर रहे होंगे पार्सल की। ये मैंने अभी एक डमी वीडियो अपलोड की है। आप इसको कंफर्म एंड सबमिट करेंगे तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसेस कर जाएगी ऐप। अभी ये सबमिट हो रही है वीडियो, ये हो गई आपकी वीडियो सबमिट। जैसे ही आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा रेडी टू शिप का। रेडी टू शिप का मतलब ये है कि अब आप ये कंफर्म कर रहे हैं एक तरीके से कस्टमर को भी, बाईपास को भी, और राइडर को भी, कि आपने जो आपके पास ऑर्डर गिरा था चाहे वो एक आर्टिकल का हो या 5 का हो, वो आपने रेडी कर दिया है। अब आप रेडी टू शिप का बटन दबाएंगे और रेडी टू शिप का बटन दबाने के बाद आप फिर यही जर्नी सेम दूसरे ऑर्डर्स में भी फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें आपके पास ऑर्डर आएगा, आप एक्सेप्ट करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे, उसको तमाम चीज़ें चेक करने के बाद क्वांटिटी, प्राइस और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, आप आगे प्रोसीड करेंगे, वीडियो प्रूफ लगाएंगे, देन रेडी टू शिप करेंगे। ओके, सो आपने अब क्या करना है, आपने वीडियो अपलोड करने के बाद एज अ प्रूफ आपने रेडी टू शिप का बटन दबाना है, जिस पे आप ये इंटीमेट कर रहे होंगे कि आपने ऑर्डर कंप्लीट रेडी कर दिया है, उसकी पैकिंग कर दी है। जैसे ही आप रेडी टू शिप का बटन दबाएंगे आपके पास एक ट्रैकिंग जनरेट होगी जो आप एयरवे बिल निकालने के बाद अपने उस पार्सल पे पेस्ट कर देंगे, उसकी टेपिंग करके, बबल रैप करके, जो भी आपको पैकेजिंग पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप उस पर स्लिप पेस्ट कर देंगे। तो मैं अभी रेडी टू शिप का बटन दबाता हूँ, इससे आपकी एक ट्रैकिंग भी जनरेट हो जाएगी। ये देखें, अब ये आपका एक रेडी टू शिप का बटन दब गया। बटन दबाने के बाद एक 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 ऑप्शन हमने और दिया है हैंड ओवर टू राइडर का, जिसमें जब आप टीसीएस के कोरियर को एक कट ऑफ टाइम के बाद, जैसे 3 बजे का आपका कट ऑफ टाइम है, जो आप सुबह से लेकर 3 बजे तक के जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो आप रेडी कर रहे होंगे टीसीएस के कोरियर के लिए, तो ये हैंड ओवर का बटन उस वक्त आपने दबाना है जब आप उसको ऑर्डर हैंड ओवर कर देंगे, चाहे आपके पास 20 पार्सल हों, 25 हों, 30 हो, 50 हो। तो ये आपने प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद आप ये ट्रैकिंग नंबर देख रहे हैं इस पार्सल का, जिसमें 173005442129, ये इसका एक ट्रैकिंग नंबर है जो कि टीसीएस की तरफ से आया है। प्रोसेस ये होगा कि जब आप सारे पार्सल हैंड ओवर कर देंगे और टीसीएस का कोरियर आपके सारे स्कैन पार्सल करेगा, तो एक एक परफार्मा भी जनरेट होगा, एक लोड शीट भी जनरेट होगी, जो कि आपको वो देगा और आपके पास पोर्टल पे भी आ रही होगी। वो आप उस पर उसके साइन ऑफ ले लेंगे और उसको सारे पार्सल हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद जितने भी पार्सल आपके हैंड ओवर हुए हैं टीसीएस को, उसके जो जो स्टेटस अपडेट हो रहे होंगे, जैसे राइडर जब अपने हब पे लेके जाएगा, हब से वो डेस्टिनेशन पे जाएगा जिस डेस्टिनेशन सिटी का वो पार्सल है, तो वो उसके हिसाब से आपके टिल डिलीवर्ड तक के स्टेटस अपडेट हो रहे होंगे। ये हैंडओवर का बटन मैं आपको ये भी मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। अब ये आपका हैंडओवर हो चुका है। आपके पास ट्रैकिंग भी मेंशन है जो कि 17300 से स्टार्ट है, और आप इस व्यू ऑर्डर करके इसकी पूरी जर्नी को देख भी सकते हैं और ट्रैक दिस ऑर्डर में आके
आप इसमें पूरी अपनी एक्टिविटी को देख सकते हैं। आपने कब एक्सेप्ट किया था, प्रेप टाइम आपने क्या सिलेक्ट किया था, उसके बाद आपने राइडर को असाइन किया, राइडर आपके डेस्टिनेशन पे आया, और ये सारा आपका प्रोसेस चल गया नॉर्मली। ये जो आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें इनवॉइस, पिक लिस्ट, AWB, एयरवे बिल, राइडर हैंडओवर, तो इसमें जैसे ही आप ये जर्नी कंप्लीट करेंगे यहाँ तक की, तो इसमें चूंकि आपने पार्सल के ऊपर एक एयरवे बिल को पेस्ट करना है उसकी पैकिंग करके, तो आप जैसे मैं देखें एयरवे बिल पे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आपका एयरवे बिल सेलेक्ट हो गया जिसमें आपकी आपका जो पार्सल है उसके अकॉर्डिंगली उसका वेट कितना है, COD है या नॉन COD पार्सल है आपका, उसकी डेट आ जाएगी, और जो बायर है उसका नंबर, उसका एड्रेस, और ऑब्वियसली आपकी शॉप का भी एड्रेस आ रहा होगा। ये जो बारकोड स्कैनर है ये राइडर के लिए है, जब राइडर आपके पास आएगा TCS का कोरियर, वो इसको स्कैन करता रहेगा और आपसे पार्सल लेता रहेगा, स्कैन करेगा आपसे पार्सल लेगा। इसी तरीके से ये जो अ, इस तरीके से आपके पास ये एक एयरवे बिल जनरेट हो जाएगा जिसमें आपके पास QR स्कैनर जो कि राइडर के लिए है, और ये बारकोड स्कैनर जो कि प्राइस के लिए, वो ये आपका कोरियर ही जो TCS का होगा वो इसको स्कैन कर रहा होगा, और आपके पास बिजनेस एवेन्यू पे भी इसका स्टेटस अपडेट हो रहा होगा। इसी तरीके से आप इनवॉइस पे भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इनवॉइस में क्या चीज़ आ रही है आपके पास। इनवॉइस में ये सारी डिटेल्स हैं, परचेज समरी है, उसकी डेट है, बिल एड्रेस जो कस्टमर का है और आपका है, कैश ऑन डिलीवरी है, इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, क्या प्रोडक्ट था उसका क्या SKU नंबर है, प्राइस उसकी क्या है, और इसकी जो टोटल कैलकुलेशन है, ये सारी डिटेल आपके पास इसमें आ रही होगी। अच्छा, इसके अलावा पिक लिस्ट है, पिक लिस्ट को भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। पिक लिस्ट में सिंपल आपकी वो डिटेल्स है जो आपके पास जिस SKU का ऑर्डर आ रहा होगा उसकी डिटेल्स इसमें आ रही होगी विद क्वांटिटी। इसी के साथ फोर्थ ऑप्शन राइडर हैंडओवर का है, इसमें आपने सिंपल जो आपके पास लिस्ट आएगी, जितने भी पार्सल आपने दिए होंगे वो लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी, और आपने जो आपने कोरियर सर्विस को पार्सल दिए हैं वो आपने उससे उसके रिसीविंग की सिग्नेचर ले ले होंगे। तो ये एक सिंपल सा हमारा एक प्रोसेस था। इसका मज़ीद जो अपडेटेड वर्जन आप कह रहे हैं, या फिर इसकी मज़ीद जो एक तरीके से वीडियो ट्यूटोरियल होगा वो भी इंशाल्लाह हम 1 से 2 दिन में आपकी सहूलत के लिए पब्लिश कर देंगे, सेम इसी तरीके से वीडियोस के अंदर। थैंक यू।